Now today we are going to start with chapter number 3, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. ठीक है, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब उसकी फॉर्म को चेंज करते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं. नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस मीन्स द चेंज इन द फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस विदाउट एनी चेंज इन देयर एसेंशियल मीनिंग. ठीक है, सेंटेंस का जो मीनिंग है उसके मीनिंग को चेंज करे बिना जब हम सेंटेंस की फॉर्म को या स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. You have already learned in your previous classes about various kinds of sentences, clauses, phrases, parts of speech, degrees of comparison of adjective, active, passive voice, direct and indirect speech. By the skillful use of these tools, you can change the form and structure of the sentence in order to bring about variety in the style of writing. Such a skill is necessary. Read the sentences given below to know how same meaning is expressed through a variety of styles. ठीक है, कैसे सेम मीनिंग को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय चेंजिंग इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म. जैसे अनिल इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. अनिल इज अ स्टूडेंट हु इज ब्रिलियंट. ठीक है, इसमें वही बात करी गई है. अनिल क्या है? ब्रिलियंट स्टूडेंट. और फिर क्या है? अनिल इज द स्टूडेंट. अनिल वो स्टूडेंट है जो क्या है? ब्रिलियंट है. अनिल हैज ब्रिलियंस एज अ स्टूडेंट. अनिल इज ब्रिलियंट एज एनी अदर स्टूडेंट. ठीक है, किसी और बच्चे की तरह, जैसे और बच्चे उसकी तरह. अनिल स्टडीज ब्रिलियंटली. अनिल स्टडीज विथ ब्रिलियंस. ठीक है, सेम मीनिंग है. ब्रिलियंसी की बात करें, दोनों सेंटेंस में सेम ही बात है, सेम ही मीनिंग है, बस उसका फॉर्म और स्ट्रक्चर को चेंज कर दें. नाउ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू चेंज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है सेंटेंस में बाय चेंजिंग इन पार्ट्स ऑफ स्पीच. एज यू नो, parts of speech means noun, adjective, verb and verb. We can transform a sentence by changing its part of speech like noun, adjective or adverb. See the sentence given below and understands how part of speech is changed to alter the structure of sentence. मतलब हमने noun को चेंज करा, उसके adjective को चेंज करा, उसके verb को चेंज करा, उसके adverb को चेंज. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, श्याम स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली. ठीक है, फ्लुएंटली क्या है? हमारा एडवर्ब है. ठीक है, लेकिन श्याम इज अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश. और यहाँ पे फ्लुएंट क्या है? स्पीकर है, लेकिन कैसा है? फ्लुएंट है. तो ये क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया. ठीक है, द न्यूज़पेपर सरप्राइज्ड एवरीवन. ठीक है, सरप्राइज्ड क्या हो गया? आपका वर्ब. ठीक है, द न्यूज वाज अ सरप्राइज टू एवरीवन. और सर के वाला सरप्राइज क्या हो गया? आपका नाउन हो गया. आई केयरफुली स्टडीड द रिपोर्ट. आई स्टडीड द रिपोर्ट विद केयर. ही वर्क्स विद एफिशिएंसी. ही वर्क्स एफिशिएंटली. देखिए, वो एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, तो आपका नाउन हो गया. लेकिन ही वर्क्स एफिशिएंटली वो आपका एडवर्ब हो गया. ही इज एन एफिशिएंट वर्कर. और वो क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया. ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज है. होप यू अंडरस्टूड. जो मैंने आपको समझाया तो आप समझ गए होंगे. यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ. नाउ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू चेंज इन द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे बाय चेंजिंग इन इट टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. हमारे अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं. एज यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. एजर्टिव, ठीक है, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी. 4 सेंटेंसेस दिए हैं. एजर्टिव जो सिंपल स्टेटमेंट होती है. इम्पेरेटिव जब हम किसी चीज़ की फीलिंग्स वगैरह या फिर उसका फीलिंग्स वगैरह को बताते हैं, और एक पर्सपेक्टिव टाइम में. ठीक है, इंटेरोगेटिव जब हम क्वेश्चन पूछते हैं. एक्सक्लेमेटरी जब हम किसी सॉरो या हैप्पीनेस को बता रहे हैं. ऑल्सो देयर आर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. वी कैन चेंज वन टाइप ऑफ सेंटेंस इनटू अनदर. Sentence can be changed from affirmative to negative, exclamatory to assertive, interrogative to assertive, vice versa. See the following sentence to know how they are transformed into another type. अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं. जैसे everyone likes this ice cream. तो ये क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया. सिंपल सेंटेंस हो गया कि everyone likes this ice cream. Now no one dislikes this ice cream. नेगेटिव में बनाए कि कोई भी डिसलाइक नहीं करता इस आइसक्रीम को. व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. एक्सक्लेमेटरी है कि कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है, लेकिन दिस ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल. ये क्या हो गया? आपका एजर्टिव हो गया. ठीक है, हु हैज नॉट हियर्ड ऑफ एल्बर्ट ईस्टन. ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया. एवरीवन हैज हियर्ड ऑफ एल्बर्ट ईस्टन. ये कैसा हो गया? आपका एजर्टिव सेंटेंस हो. नन ऑफ द क्वेश्चन आर इजी. ऑल द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट. वो कह रहा है नन ऑफ द क्वेश्चन आर इजी, तो आपका कैसा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव. ठीक है, और फिर ऑल द क्वेश्चंस आर
इजी, ऑल द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। ये क्या हो गया आपका एफर्मेटिव हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज यू हैव टू डू योरसेल्फ, जैसे गॉड अलोन कैन सेव यू, तो ठीक है, नन अदर देन गॉड कैन सेव यू, ठीक है। आपको इसमें वही नेगेटिव टू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव टू एजर्टिव चेंज करना है। नाउ थर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। All as you have already learned, the sentences are of four kinds as per the structure. They are simple sentence, compound sentence, complex sentence and compound complex sentence. जो हमारे sentences हैं वो 4 parts में divided हैं. First is simple, compound sentence, complex sentence and compound complex sentence. We can change a simple sentence into compound sentence or a complex sentence. Also we can change a compound or a complex sentence into simple substance. सबसे पहले हम बात करेंगे चेंजिंग अ सिंपल हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। एज यू नो, सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन क्लॉज, अ कंपाउंड हैज एटलीस्ट 2 मेन क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में खाली एक ही क्लॉज होगा, लेकिन अगर जो कंपाउंड सेंटेंस की बात करें उसमें एक से ज्यादा क्लॉज होगा। So to change a simple sentence into complex, you have to create one more main clause from the words in the each sentence. आपको दोनों में क्या करना पड़ेगा, एक main clause निकालना पड़ेगा. Then the two clause should be joined with the coordinating conjunction and but so yet. फिर आपको दोनों clause को conjunction से add करना. For example, being tired, he went to sleep. He was tired and went to sleep. ठीक है, कि वो थक गया, वो थका हुआ था इसलिए वो सो गया. यहाँ पे तो आपके 2 क्लॉज दिखाई दे रहे हैं, आपको एक क्लॉज दिखाई दे रहा है. नाउ सिंपल में, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल शी अटेंडेड द फंक्शन. शी वाज इल येट शी अटेंडेड द फंक्शन. वो बीमार थी जब भी उसने फंक्शन को अटेंड करा. इन ऑर्डर टू कन्वर्ट कंपाउंड सेंटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस यू हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्लॉज टू 1. जब आपको कंपाउंड से सिंपल में चेंज करना है तो आपने क्लॉज को एक क्लॉज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. She sat down and began to work. Sitting down, she began to talk. I purchased not only a shirt but a cap also. तो ये besides a shirt, I purchased a cap. Shirt के साथ साथ मैंने cap भी purchase करी. Now, changing simple sentence into complex sentence and vice versa. A simple sentence has only one clause, whereas complex sentence has 2 clauses. So to convert a simple sentence into complex one, you need to create a noun clause, adjective clause, adverb clause from a noun. An adjective and adverb or such phrase is given in the simple sentence. आपको adverb को change करना होगा, adjective को change करना होगा, ठीक है. और आपको उसके बाद the newly formed clause begin with subordinate conjunction like if, unless, because, until, since. आपको इन conjunction का use करना पड़ेगा. जैसे I accept your suggestion, ठीक है. I accepted what you suggest. मैंने वो accept करा जो हमने सजेस्ट करा. देखो कोई मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, मीनिंग एज इट इज है, बस हमने एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एडजेक्टिव का चेंज करके सेंटेंस का फॉर्म चेंज करा. ही बॉट अ न्यू कार. ही बॉट अ कार दैट वाज न्यू. कि वो कार लेके आए जो क्या थी, न्यू थी. इन ऑर्डर टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल वन, यू नीड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्लॉज 1. जैसे हमने अपने पहले पढ़ा था, ठीक है. आपको जब कॉम्प्लेक्स है सिंपल में लेके आना है तो आपको क्लॉज को किस में चेंज करना पड़ेगा, 1, एक ही क्लॉज में चेंज करना. द अक्यूज्ड एडमिटेड दैट ही वाज गिल्टी. द अक्यूज्ड एडमिटेड हिज गिल्ट. ही टोल्ड द ट्रूथ व्हेन ही वाज क्वेश्चन. ठीक है, ऑन बीइंग क्वेश्चन ही टोल्ड द ट्रूथ. जैसे उसको क्वेश्चन करा गया उसने सच्चाई बता दी. ठीक है. एक्सरसाइज यू हैव टू डू योरसेल्फ. ठीक है. नाउ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द चेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. जब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को चेंज करेंगे, ठीक है, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, ये क्या होती है हमारी डिग्री ऑफ कंपोजिशन कंपैरिजन होती है. ठीक है. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 डिग्री होती है. एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, comparative, superlative. As you have already learned about 3 degrees of comparison of adjective in your previous classes, sentence can be changed in the structure by transforming 1 degree of comparison to another. हम एक डिग्री से दूसरी डिग्री में क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं.
ठीक है. फर्स्ट इज एन एडजेक्टिव इज द पॉजिटिव डिग्री कैन बी चेंज इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. जैसे नो अदर राइटर इन इंग्लिश इज सो ग्रेट एज शेक्सपियर. ये आपकी क्या है, पॉजिटिव डिग्री है. ठीक है. अब मैं बोल दूँ शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर राइटर इन इंग्लिश, या लिख दूँ शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश. तो ये तो आपकी क्या हो गई, कंपैरेटिव, और ये क्या होगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है. कंपैरेटिव के साथ हम देन का यूज करते हैं, सुपरलेटिव में हम द का यूज करते हैं. ठीक है. फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज ब्राइट एज प्रशांत. प्रशांत इज ब्राइटर देन मोस्ट ऑफ द अदर स्टूडेंट एंड प्रशांत इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट. तो इसमें तो गई ब्राइटर, कंपैरेटिव का यूज करा गया है. इसमें किसका यूज करा गया है, सुपरलेटिव का यूज करा गया. ठीक है. नाउ an adjective in the comparative degree can be changed into positive and the superlative. जो adjective हमने comparative degree में यूज करा गया है उसको हम positive और superlative में दोनों में चेंज कर सकते हैं. जैसे रशिया इज लार्जर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. तो ये कैसा सेंटेंस है आपका, कंपैरेटिव सेंटेंस. ठीक है. नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो लार्ज एज रशिया. ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया. ठीक है. ये क्या बोल रहा है, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट आ रहा है तो ये कैसा हो गया आपका, सुपरलेटिव. ठीक है. मिल्क इज नॉट मोर न्यूट्रिशन देन, ये आपका कंपैरेटिव हो गया. सम अदर फूड इज एटलीस्ट एज न्यूट्रिशियस एज मिल्क. मिल्क इज नॉट द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड. जहाँ मोस्ट यूज करा है तो वो कौन सा है आपका, सुपरलेटिव, और जहाँ मोर यूज करा है वो कैसा है आपका, कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है. Now, an adjective in the superlative degree can be changed into positive and comparative. Same, जैसे हम आगे कर रहे हैं. Superlative को हम positive में भी change कर सकते हो, comparative में. For example, Mount Everest is the highest peak. तो ये कैसी होगी आपकी superlative. No other peak in the world is so high as Mount Everest. Simple positive sentence हो गया. Now, Mount Everest is higher than any other peak in the world. ये कैसा हो गया आपका, comparative. ठीक है. When comparison is between two person or things, superlative degree comparison is not possible. अगर हम दो चीज़ों के बीच में comparison कर रहे हैं तो superlative comparison का हम यूज़ नहीं कर सकते. For example, and first is an affirmative comparative degree sentences changes into negative positive degree sentence. The position of things compared and also interchange. Gold is more precious than silver. ठीक है. गोल्ड क्या है, ज्यादा प्रीशियस है किससे, सिल्वर. सिल्वर इज नॉट सो प्रीशियस एज. ठीक है. पॉजिटिव हो गया. ठीक है. रोशनी इज नॉट सो क्लेवर एज रोहन. ये आपका पॉजिटिव हो गया. रोहन इज क्लेवर देन रोहन. ठीक है. रोहन क्या है, रोहानी से ज्यादा क्लेवर है. तो ये कैसा हो गया आपका, कंपैरेटिव. नाउ a negative comparative degree sentence to an affirmative positive degree sentence, note that the positive of the things compared do not interchange. ठीक है. ऐसे हरीश इज नॉट वर्क मोर हार्ड वर्किंग देन सतीश. हरीश इज एन हार्ड वर्किंग एज सतीश. रोहानी इज स्मार्ट एज रेशमा. रोहानी इज नॉट स्मार्टर देन रेशमा. तो ये क्या है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और ये क्या है आपकी सिंपल पॉजिटिव डिग्री. ठीक है. एक्सरसाइज you have to do yourself. That's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.